हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू क्विक रिवीजन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी। बीओपी सिंपल लैंग्वेज में कहो तो क्या होता है, व्हाट इज बीओपी? यानी कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उसका डिस्क्रिप्शन है। और यू कैन नोट डाउन बीओपी इज ए accounting statement which provides systematic record of all economic transaction between residents of a country and the rest of the world। यानी कि रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेजिडेंट क्या है? रेजिडेंट के अंदर आपके पास ये इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसीज आती हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है? यानी कि किन किन चीज़ों की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, किन किन चीज़ों का ट्रांजैक्शन की जाती है उसमें। एक तो अपने विजिबल आइटम, विजिबल यानी कि जो जिस चीज़ को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, टेंजिबल है उनका, मतलब जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है विजिबल आइटम का, जिसको मर्चेंडाइज भी बोलते हो, ठीक है, उन आइटम का ट्रांजैक्शन की जाती है विजिबल आइटम, ठीक है। फिर आपके पास इनविजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है, यानी कि नॉन टेंजिबल है। क्लियर? जैसे कि आपके पास कोई भी सर्विसेज है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी आपकी शिपिंग जो सर्विसेज आती हैं दैट आर इनविजिबल आइटम्स है, उसकी ट्रांजैक्शन की जाती है। फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर यानी कि जो वन साइडेड है, ठीक है, जो हमें मतलब वन साइडेड है जिसके बदले में हमें उसको कुछ देना नहीं है, ठीक है। कोई भी गिफ्ट्स है, ग्रांट है, रिमिटेंस है, यानी कि जब हेल्प के लिए हमें दूसरे कंट्री से हमारा कोई रिलेटिव्स है हमें भेज रहा है, ठीक है, दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। और चौथा आपके पास कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर यानी कि कोई भी आपको जिसमें कैपिटल रिसीप्ट्स है, आप बोरो कर रहे हो, आपको पता है आपको उसने लाइबिलिटी है वापस करना है, कोई भी आप मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन हो रही है आपको, या कहीं को पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कैपिटल पेमेंट है, ठीक है, दैट इज हमने इसमें कैपिटल ट्रांसफर के अंदर कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल पेमेंट के बारे में पढ़ना है। क्लियर? ये आपके पास है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। और जो स्ट्रक्चर है बैलेंस ऑफ पेमेंट की है क्या? बीओपी एक से फ्लो कंसेप्ट है which can be measured during a particular period of time। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? इसमें जैसे अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम होता है, वैसे ही इसमें एक आपके पास क्रेडिट साइड आएगी, क्रेडिट साइड, इसमें क्रेडिट आइटम्स आएंगी, एक में डेबिट, ठीक है, डेबिट साइड आइटम्स आएंगी। क्लियर? डबल एंट्री सिस्टम है, यानी कि जो देखिए क्रेडिट क्या है, यानी कि जो जब हम बाहर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें मतलब पैसा मिल रहा है, यानी कि इनफ्लो हो रहा है, तो दैट इज क्रेडिट साइड। यानी कि जब आपके पास इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, इनफ्लो आपके पास पैसा आ रहा है, तो यानी कि वो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट आइटम है, यानी कि एक्सपोर्ट, ठीक है। ऐसे ही जब हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो हमारा पैसा है वो बाहर जा रहा है, दैट इज डेबिट साइड, यानी कि आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, आउटफ्लो। यानी कि ये आपने बात याद रखनी है, यानी कि जब आपकी कंट्री में पैसा आ रहा है दैट इज इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट साइड आएगी, अब जब बाहर जा रहा है पैसा तो दैट इज डेबिट आइटम है। क्लियर? तो ये अकाउंट्स में क्या होता है, ये जो होता है बैलेंस होता है, ये ऑलवेज बैलेंस होता है, हमेशा बैलेंस आता है, यानी कि जो हमारी रिसीप्ट्स हैं और जो पे करना है दोनों बराबर होंगी, तो दैट इज यानी कि जीरो। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है उसका बैलेंस कितना आता है? जीरो अकाउंट्स में। पर इकोनॉमिक्स में जो आपका बीओपी है, बैलेंस है, वो जीरो भी हो सकता है, यानी कि आपकी रिसीप्ट्स और जो पेमेंट है बराबर है तो जीरो है। अगर आपकी रिसीप्ट्स ग्रेटर देन आपकी पेमेंट है, ठीक है ना, रिसीप्ट्स आपकी ग्रेटर देन पेमेंट है, तो जो आपका बीओपी है दैट इज सरप्लस, यानी कि आपके पास सरप्लस है, बच रहा है, ठीक है, यानी कि फेवरेबल है। और वही अगर आपकी रिसीप्ट्स लेस देन है पेमेंट से, ठीक है, तो आपके पास ये डेफिसिट है, यानी कि आपको घाटे में है, अनफेवरेबल है, यानी कि बीओपी बैलेंस भी हो सकता है और इसमें इम्बैलेंस डिसइक्विलिब्रियम भी है। डिसइक्विलिब्रियम यानी कि सरप्लस भी हो सकता है और वो डेफिसिट भी हो सकता है। क्लियर? ऐसे ही आपके पास जो आगे आएगा इसका कि हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ये पढ़ेंगे जब आप सिर्फ इसमें विजिबल आइटम के बारे में पढ़ रहे हो,
विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है उसको। और जब आप इसमें इन सबके बारे में पढ़ेंगे दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का अनदर नेम आपके पास ट्रेड बैलेंस एंड बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी कहते हैं उसको। और आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी। बीओटी इज अ पार्ट इसका पीओपी का। क्लियर, ये आपके पास नैरो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉड है। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ना है। ठीक है ना, विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट, ठीक है ना, और इसका इंपोर्ट पढ़ना है। इसमें आप सारी चारों आइटम्स का पढ़ रहे हो ट्रांजेक्शन, दैट इज मतलब इसका जो है आपके पास डिफरेंस। क्लियर। अब आपके पास बीओपी के दो कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट्स में क्या क्या इसके आगे कौन से कंपोनेंट है, क्या क्या इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ठीक है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स उसका, फिर सर्विसेज का, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये आगे इसके करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं। और जो दूसरा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट्स में वो सारे हमने ट्रांजेक्शन पढ़ने हैं जिससे आपकी इकोनॉमी के एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंज आएगा। जैसे अगर आप बोरो कर रहे हो तो ठीक है वो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है ना, अगर आप कोई परचेज कर रहे हो तो एसेट जनरेशन हो रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि ये जो कैपिटल अकाउंट है इसके आगे कौन से कंपोनेंट्स हैं, बोरोइंग, अगर आप बाहर से कोई बोरो कर रहे हो, या लैंडिंग, या बाहर उधार दे रहे हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये जो सारी आइटम्स हैं इसको आपको पेपर में कई बार कोई आइटम्स पूछी जाएंगे, पूछा जाता है कि कौन सी आइटम आपकी क्रेडिट साइड है और कौन सी डेबिट साइड है। जैसे देखिए पहले आपने क्रेडिट आइटम्स और डेबिट आइटम्स, यानी कि जब आपके पास वो इनफ्लो हो रहा है आपकी इकोनॉमी में, ठीक है, पैसा आ रहा है तो वो हमेशा क्रेडिट साइड जाएगा। तो जब पैसा बाहर जा रहा है तो दैट इज डेबिट। ठीक है, यानी कि जब पॉजिटिव है, ठीक है, वो बाहर जा रहा है। क्लियर। तो यानी कि देखिए यहाँ पे करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट है, जब हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं ना तो हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड हमेशा क्रेडिट साइड पे आएंगी। ये आपके एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, ये क्रेडिट साइड पे। क्लियर, ये यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड क्रेडिट साइड। और जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट लिख दो। ठीक है, एक्सपोर्ट आपकी क्रेडिट साइड आ रही है। ऐसे इंपोर्ट, अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, ठीक है, तो हमने पैसा बाहर देना है उसका, तो यानी कि ये आपके पास आ रही है डेबिट साइड। ठीक है, ऐसे ही एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो आपकी क्रेडिट साइड्स है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है आपकी डेबिट साइड्स है। यूनिलेटरल ट्रांसफर, अगर आप पैसा बाहर भेज रहे हो, ठीक है, टू मतलब या तो जब बाहर से आ रहा है, चलो पहले फ्रॉम, अगर आपके पास वो पैसा आ रहा है तो वो आपकी डेबिट साइड आएगा, सॉरी क्रेडिट साइड आएगा। अगर आ रहा है, अगर आपके पास फ्रॉम बाहर से पैसा आ रहा है, यूनिलेटरल ट्रांसफर आ रही है तो वो क्रेडिट साइड है। अगर वो टू आप भेज रहे हो तो वो आपकी डेबिट आइटम आएगी। अगर आप इनकम रिसीव्स कर रहे हो तो वो आपकी क्रेडिट साइड पे जाएगी, और अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो आपकी डेबिट साइड जाएगी। ठीक है, ये जब आइटम्स आपके पास क्रेडिट और डेबिट, जब आपके आइटम्स अगर बराबर आ रही है, इक्वल आ रही है, तो समझो बैलेंस है, उसमें बैलेंस है करंट अकाउंट में। अगर ये आपकी रिसीप्ट्स, अगर वही रिसीप्ट सबसे ज्यादा आ रही है पेमेंट से तो सरप्लस है, अगर रिसीप्ट्स कम आ रही हैं, ठीक है, तो डेफिसिट है। क्लियर, ये आपके पास करंट अकाउंट का बैलेंस मतलब क्या आता है। फिर फिर दूसरा आपके पास आ रहा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जैसे कि बोरोइंग, अगर आप बाहर से पैसा बोरो कर रहे हो तो यानी कि जो बोरोइंग है, आपकी कंट्री में पैसा आ रहा है तो बोरोइंग आपकी क्रेडिट साइड जाएगी। ठीक है, बोरोइंग क्रेडिट साइड आएगी। ऐसे कोई रीपेमेंट लोन बाय फॉरनर के द्वारा जो किया जाता है, रीपेमेंट ऑफ लोन, वो भी आपकी इसकी क्रेडिट साइड आएगी। ऐसे लैंडिंग टू अब्रॉड, अगर आप पैसा बाहर भेज रहे हो तो यानी कि आउटफ्लो हो रहा है ना, पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, तो दैट इज वो आपकी डेबिट साइड जाएगी। लैंडिंग है वो आपकी डेबिट साइड जाएगी। क्लियर। ऐसे ही फिर आपके पास आ रहा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी देखो, एक होती है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
यानी कि जो फॉरेन, मान लो अपनी कंट्री में हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कोई, यानी कि कोई ज़मीन परचेज की, कोई बिल्डिंग, ऐसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उनकी ऑनरशिप है वहाँ पे, उनका शेयर है। एक होती है FFI, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई शेयर्स वगैरह कोई इधर अपने परचेज करते हैं, ठीक है, दैट इज FFI। अगर देखो ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड, यानी कि फ्रॉम अब्रोड इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में हो रही है, फ्रॉम अब्रोड, जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड अगर हो रही है तो वो क्रेडिट साइड है। अगर टू अब्रोड कर रहे हैं हम, यानी कि हम कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज डेबिट साइड आएगी, ठीक है। ये आपको आइटम्स पूछी जाएंगे, क्लियर कट दिया होगा कोई आइटम्स पर्टिकुलर्स किस साइड आ रहा है। तो वैसे ही चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज यानी कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ठीक है, जो आरबीआई के पास, आरबीआई इसका वही कस्टोडियन आरबीआई के पास है, ठीक है। अगर तो फॉरेन एक्सचेंज का, ध्यान से सुनो, फॉरेन एक्सचेंज का विड्रॉ करते हैं, यानी कि विड्रॉ करते हैं, हमारे पास वो आ रही है, ठीक है, यानी कि वो क्रेडिट साइड आएगी। यानी कि जब हम विड्रॉ करते हैं तो हमारी, यानी कि अपने पास इनफ्लो हो रहा है, क्रेडिट साइड, ठीक है, यानी कि वहाँ आरबीआई के पास क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी कि जब वहाँ पे डिक्रीज है तो यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन शो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, ये विड्रॉ थी, अगर हम उसमें एडिशन कर रहे हैं, यानी कि हमारा जा रही है हमसे, तो आउटफ्लो हो रहा है ना, तो दैट इज आपके पास आ रहा है वो डेबिट साइड, ठीक है। अगर आप उसमें एडिशन कर रहे हो तो दैट इज डेबिट साइड आ रही है, यानी कि वहां पे इंक्रीज हो रही है, वहां पे इंक्रीज, ठीक है। अगर आपके पास यानी कि एडिशन है तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो यानी कि उसके पास क्लियर, आपके पास विड्रॉ, यानी कि जब फॉरेन एक्सचेंज आप विड्रॉ कर रहे हो तो पॉजिटिव साइन आपके पास, वहां पे पॉजिटिव साइन, मतलब आप आउट इनफ्लो हो रहा है आपके पास, ठीक है, ओके क्लियर। वहां पे आपके पास इसकी डिक्रीज हो रही है आपके पास, ये वहां पे आरबीआई के पास। तो ऐसे ही अगर आप इसको एडिशन कर रहे हो, ठीक है, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, तो रो यानी कि आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि आपके पास वो आ रही है डेबिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड आ रही है, यानी कि जो आपके पास ये डेबिट साइड है, यानी कि वहां पे आपको नेगेटिव साइन इंडिकेट हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास आ गया इसी का। तो ये वही, जैसे अब इसमें अगर बैलेंस आ रहा है तो समझो ये बैलेंस है, अगर यही रिसीव्स ज़्यादा आ रही हैं तो सरप्लस है, अगर इसमें रिसीव्स कम आ रही हैं पेमेंट से तो वो डेफिजिट है। तो दूसरा एक और बात जो कई बार इसमें डिफरेंस पूछा जाता है करंट अकाउंट और उसमें कैपिटल अकाउंट में, एक तो आपने सारी ये आइटम्स दे देनी है, ठीक है। दूसरा ये जो करंट अकाउंट है, इकोनॉमी में आपकी जो जैसे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट पे ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका आपकी इकोनॉमी के इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। और जब भी करंट अकाउंट में डेफिजिट है तो वो हमेशा ये कैपिटल अकाउंट द्वारा उसको मेंटेन किया जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें डेफिजिट है तो उसको, मतलब कैपिटल अकाउंट उसको फाइनेंस करेगा, ठीक है। अगर इधर सरप्लस आ रहा है, सरप्लस आ रहा है तो मींस वो मैचिंग, यानी कि यहाँ पे आपका डेफिजिट है, तो इसका जो सरप्लस मस्ट बी मैच इसके डेफिजिट ऑफ करंट अकाउंट, क्लियर। ये आपके पास डिफरेंस है। हमारा आपके पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो ट्रांजैक्शन है ये दो टाइप की है, कितनी कैटेगरी की, दो टाइप्स की, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और कमोडिटिंग ट्रांजैक्शन। पहले मीनिंग, जो ट्रांजैक्शन आपकी इकोनॉमी में प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, दैट आर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है। और ये जो कमोडिटिंग ट्रांजैक्शन है ये इसको मेंटेन करने के लिए की जाती है, यानी कि अगर तो इसका डेफिसिट है इसमें, ठीक है, अगर डेफिसिट है, यहाँ कोई सरप्लस है, उसको मेंटेन करने के लिए की जाती है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए। और ये जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है ये इंडिपेंडेंट है, कह रहा है इफेक्ट ऑन बीओबी पे क्या इफेक्ट पड़ा इस पर, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है और ये इसको मेंटेन करने के लिए की जाती है, ठीक है। और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में होती है, और ये सिर्फ जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन आ रही है ये आपके कैपिटल अकाउंट में होती है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अनदर नेम इसका क्या है, अबव द लाइन आइटम, अबव द लाइन आइटम्स, ठीक है, अबव द लाइन आइटम्स, इसका बिलो द लाइन आइटम्स, बिलो द
लाइन आइटम्स। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में किसी भी तरीके में पूछा जा सकता है, नहीं तो क्लियर कट 4 मार्क्स में डिफरेंस पूछा जा सकता है। और दूसरा एक और बात, जब भी आपने जो डेफिजिट है, सरप्लस तो फिर भी ठीक है इकोनॉमी के लिए, जो डेफिजिट है वेरी, मतलब बीओपी का जो डेफिजिट है वेरी, मतलब इकोनॉमी के लिए मतलब अच्छा नहीं है, क्लियर ही है। ठीक है, करो जब भी हमने डेफिजिट है ना, जो बीओपी का डेफिजिट का क्या मतलब हुआ, जो आपके पास मतलब टोटल इनफ्लो ऑफ ऑटोनोमस आइटम है, जो आपने ऑटोनोमस आइटम का इनफ्लो हो रहा है वो लेस देन है आउटफ्लो से। ठीक है, तो डेफिजिट है। अगर ये इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है तो सरप्लस है, क्लियर। यानी कि अगर इनफ्लो है ऑटोनोमस आइटम्स का लेस, इनफ्लो टोटल इनफ्लो जो लेस देन है आउटफ्लो से, तो आपके पास डेफिजिट है। अगर ये जो इनफ्लो ग्रेटर देन है आउटफ्लो से तो सरप्लस है। यानी कि ध्यान रखना, जब भी आपके पास अपने यानी बीओपी का डेफिजिट कैलकुलेट करना है, मतलब बताना है, तो सिर्फ अपने ऑटोनोमस आइटम का देखना है जो भी है, इनफ्लो आउटफ्लो, क्लियर।